कल खूनदान किया 11,000 का मैनू 15-16,000 का राजकुमार बारे जेड़ा कहंदा माड़ा वा राजकुमार वर्गा कोई दुनिया विच है नहीं। जय माता दी दा सिक्का दिता बहुत वधिया गरीबां दी मदद करदे खास करके कन्या दी। हाँ जेड़ा कहंदा मैंने ओ जेड़ा अशवानी की उन्हां नूं आंदे अबानी जेड़ा हैगा ओ भी ओदे अगे फेल वा। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜੀ? हाँ बेटी का भी ब्याह कर रहे हैं बहुत मदद कर रहे हैं इत्थों तक कि गैन चुने तक सानू दिते इन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ इन्होंने मदद की साडी पूरी मदद की गरीबां दी इन्ना वर्गा कोई दुनिया दे विच इंसान देखा नहीं। मैं आपको दिया आम आदमी पार्टी को आप ऊपर दे के पैसे ले लो, क्या राजा जी वहाँ जाके खुद सेवा? देखिए मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। देखिए लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए मुझे ये चीज़ें जय माता दी खुद बताते हैं। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ मैंने 25 करोड़ आप कहते हो गिनो सर मैंने गिनी 100 में इतना टाइम लगता है 1000 में इतना लगता है 10,000 में इतना करता है। मैं 7 जिम ज्वाइन किए हुए हैं अमृतसर के 7 टॉप के जिम। वहाँ पूछ लीजिए मैं 2 से 4 घंटे वर्कआउट करता हूँ। मैं वहीं पे 40,000 से 50,000 बार जय माता दी बोल आता हूँ। सारे इस बात के प्रूफ है। आज तक मैंने देखना बात करनी तो दूर की बात है किसी भी जिम में सारे टॉप के लोग आते हैं किसी को देखा भी नहीं नीचे देख के जय माता दी का जाप ही करता रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाके करना चाहता हूँ पर मैं यहाँ संभाल रहा हूँ मैं इसलिए वहाँ नहीं जा सकता। अगर आसपास रब ना करे कहीं भी ये चीज़ हो लेकिन अगर आसपास हुई होती बहुत पास तो मैं चले जाता। देखिए मैं सुबह यहाँ पे भी जाता हूँ मैं कई 5 से 7 लोगों से मिलता हूँ। मुझे 1.25 लाख बार जय माता दी का जाप रोज़ करना होता है रोज़। उतनी देर मैं सोता भी नहीं हूँ मैं सोता भी 1-1.5 घंटा ही हूँ 24 घंटे में। एक सेकंड लगातार पैसे बांट रहे हो, पैसे आ कहाँ से रहे हो? यस जाना चाहते हैं सर। देखिए ये बात आप फिर नहीं आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कितनी बार आंसर दे चुका हूँ। देखिए इट इज़ माई मनी हाउ आई अर्न इट वेयर आई स्पेंड इट होम आई गिव इट टू इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। देखिए फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ जी हु वांट टू नो वेयर द कमिंग मनी कम फ्रॉम कौन जानना चाहता है? फिर से बताता हूँ आराम से सुनिए। मनी सारी की सारी 2 बैंकों से आ रही है सारे के सारे पक्के के पैसे हैं। मैं खुद चाहता हूँ इनकम टैक्स जी आइए और मुझे क्लीन दीजिए क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं मैं नहीं कुछ सुनना चाहता ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। फिर भी ये बंद करिए। एक तो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर जो माल रोड पे है वहाँ पे सुमंत रेहन मेरी मॉम और मेरी बड़ी मम्मा स्नेत रेहन उनके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। सारे पैसे वहाँ से गूगल पे होते हैं या किसी के अकाउंट में जाते हैं वहाँ से कैश लेते हैं। ताकि ये चीज़ जो पहले ये जो मैंने लंगर लगाए हैं ये जो जय माता दी ने लंगर लगाए हैं ये 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुए थे। आज 7-8 महीने हो चुके हैं। तो मैं आपको कहता हूँ वहाँ से सारी पेमेंट लोग इनकम टैक्स वाले चेक कर रहे होंगे। सबको पता है कि कोई गलत तो नहीं हो रहा सरकार तो कुछ गलत होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर कोई शो कर देगा। अच्छा बोलने वाले बोलते हैं बोलने दीजिए। दूसरा बैंक है HDFC बैंक माल रोड पे वो भी सुमंत रेहन और स्नेत रेहन के आते हैं। मेरा कोई अकाउंट इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं जिस दिन माता रानी ने मुझे ये बात कही सी पुत्र जय माता दी अगर तेरे अकाउंट में 1 रुपया भी है और कोई भूखा सो रहा है तो तेरे को उससे अच्छा मर जाना चाहिए। तो मैंने अपने सारे अकाउंट बंद कर दिए थे ना ही मैंने किसी के अकाउंट में कुछ रखा हुआ है। सारे के सारे पैसे गुरुजी के हैं सब के सब पैसे गुरुजी के हैं। जो मेरे को मेरे पापा की डेथ के बाद पैसे मिले हैं आधे मेरे भाई के हैं। जिस दिन मुझे मिलेंगे मैं वो भी दान कर दूंगा। अभी तक मैंने उसमें से पैसे बहुत कम खर्चे हैं इस चीज़ पर नहीं खर्चे। जय माता दी। जो चाहे स्टैंडर्ड चार्टर और HDFC बैंक जाके चेक करवा सकता है। एक सवाल है कि आपके सवाल आपने देखा गया है कि आपके माथे पे ये चंदन हल्दी केसर लगा हुआ हल्दी क्या है ये? देखिए ये प्योर केसर है जिससे मैं माता रानी जी का श्रृंगार करता हूँ रोज़। मेरे पास अंदर रूम में मैं उनके चरणों में ही सोता हूँ ज़मीन में सोता हूँ उनका श्रृंगार करता हूँ केसर से। दुनिया का सबसे महंगा केसर मैं उसका ऑयल निकाल के उन पे डालता हूँ। 75% ऑयल वो अपने अंदर समा लेते हैं 25% उनके चरणों में गिरता है। जब मैं ये लगाता हूँ तो मैं जिम में ना थकता हूँ ना मुझे भूख लगती है ना मुझे कोई नज़र लगती है। ये माता रानी जी का केसर है जिससे मुझे ताकत मिलती है और हमेशा मैं उनके चरणों का ये चरणामृत है जो उनके सर से पैर से निकलता है और ये मैं लगाता रहूँगा। जय माता दी। एक सेकंड सर रुकिए। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपने ये लंगर लगाना है या अपना
लंगर शुरू किया। देखिए मैं 2000 देखिए आप पता कर सकते हैं, अभी वो लोग जिंदा हैं तो पता कर आइए। देखिए मेरे पापा मुझे 100 रुपया देते थे जब मैं इस कोठी में आया, लॉरेंस रोड के पास है, तो मैंने देखा पुल पे काफ़ी लोग गरीब बैठे हुए हैं साइड में, अब पता नहीं है नहीं है, भंडारी पुल है तो ज्ञानी टी स्टॉल के आगे, तो मुझे 100 रुपया मिलता था। तब 20 रुपये की 2 पूड़ी होती थी, 1 प्लेट, मैं 5 प्लेट पूड़ी लेके उनको खिला देता था और सारा दिन भूखा रहता था। तो मेरे पापा कहते थे खाया, तो मैं दरबार साहब जाके लंगर खाता था। तो अब मैं दरबार साहब जी का बहुत थैंक यू करता हूँ कि वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली लंगर लगाने की। और मेरी ये सोच है कि देखिए हर जगह जो इंसान जो कर सकता है वो उसे करना चाहिए। मेरी ये सोच है कि जो आप खाते हैं वो खिलाइए। देखिए अब मैं शहीदा का लंगर ही खा रहा हूँ सुबह शाम, लेकिन जो मैं खाता था, जो मुझे टेस्टी लगता था, मैं उसी के लंगर लगाए हुए हैं और लगे रहेंगे। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, मेरे मरने के बाद भी जब तक ये दुनिया है, स्मॉल वर्ल्ड नेम अर्थ, स्मॉल वर्ल्ड नेम अर्थ जब तक है तब तक लंगर ऑन रहेंगे। अमृतसर, सारे अमृतसर से जय माता दी सुनने के बाद 25 दिसंबर को मैं पैदा हुआ, 25 जगह लंगर लगाने के बाद दिल्ली में 100 जगह लंगर लगेंगे। जय माता दी। बहुत जल्द हम पेट्रोल का लंगर लगाने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। राजा जी ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ने जो मर्जी पूछिए, पहले बोलिए जय माता दी, पहले जय माता बोलिए। जय माता दी। जी, ਅੱਜ अब ਕਿੱਥੇ बताइए। ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨਾ ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? देखिए आज लंगर नहीं लगाया गया है, लंगर लगे हुए हैं, 20 जगह लंगर लगे हुए हैं। आज 3 जगह और लंगर स्टार्ट हुए हैं। एक हुआ है हीरा पनीर वाले पे, एक हुआ है तारापुरजी वाले पे, एक हुआ है ब्लू बेकर्स पे पेस्ट्रीज वगैरह का लंगर। टोटल 23 जगह लंगर स्टार्ट हो गए हैं। लंगर रेगुलर चलते हैं, लेकिन यहाँ बाहर आके देखिए, मैं यहाँ जय माता दी का जाप करने आया हूँ। आपने रामायण महाभारत देखी होगी, जब राजा महाराजा लोग तपस्या करने जाते थे तो जंगलों में जाते थे। जहाँ से मैं हूँ वहाँ पार्टीज ये वो सारा दिन चलती है, वहाँ पे मैं तपस्या नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ के पूजा करने आया हूँ और पूजा कर रहा हूँ। 11 मई 2019 से ये बहुत बड़े घर के छोटे से कमरे में ही मैं पूजा कर रहा हूँ जय माता दी का जाप। यहाँ बाहर आके लोग जय माता दी चिल्लाते हैं कि हमें मिलना है, इसलिए मैं उन्हें संडे को मिलने जाता हूँ। हर जगह लंगर तब तक रहता है जब तक दुकान खुली है, कोई भी जाइए। राजा जी लंगर जो है देखिए एक एक करके पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन देखिए, रुकिए सर रुकिए, देखिए आप हिंदी तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो एक एक करके पूछिए। यहाँ पे जो आफत चल रही है, कुदरती मार चल रही है, हड़ आ रहे हैं, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं वहाँ आप, पे लंगर लगाइए। जनता वहाँ पे मर रही है, जनता जो जरूरत है आपकी, क्यों नहीं जा रहे? देखिए हर मतलब ये जो फ्लड आ रहे हैं ना, वही देखिए जो भी है, मैं आपको ये बात सबसे आप पता कर सकते हैं, पता करने से ही पता लगेगा। अपने मन से कुछ ना बोलिए। मैं 3 दिन से मैंने चेक तैयार रखे हुए हैं, एक चेक डीसी मैम को देने के लिए, साक्षी जी को तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को बहुत इस बात की खुशी है। देखिए मैंने आज तक ऐसा डीसी नहीं देखा, साक्षी जी जैसे डीसी हैं वो खुद जाके सारा कुछ सर्वे करते हैं। खुद मैंने देखा वो पानी, मुझे किसी ने वीडियो दिखाई कि सर ये देखिए, मैंने उन्हें कहा कि 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, लोग मुझे मिलने के लिए तरस रहे हैं कि एक बार मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए, पर मैम के पास टाइम क्यों नहीं है। पर फिर मुझे दिखाया गया कि मैम खुद जाके वहाँ सारा सर्वे कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। 3 दिन से चेक तैयार पड़ा हुआ है, क्योंकि चेक के ऊपर 3 दिन पहले की डेट है। आप देख सकते हैं साक्षी जी, कभी उनके पास टाइम होगा, वो भी बिजी है, आज भी बारिश हो रही है। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसी डीसी कोई भी नहीं देखा कहीं भी, जितनी भी मेरी एज हो गई है। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक वो काम कर रहा हूँ कि देवता मुझे कहते हैं राजा जी आप जैसा नहीं देखा, और मेरे जैसा इंसान ये बात बोल रहा है कि मैंने ऐसी डीसी कभी नहीं देखी। मैं चाहता हूँ कि सारे डीसी ऐसी हों, मैं किसी को गलत नहीं कहता, हो सकता है कि साक्षी जी से अच्छे डीसी हों इंडिया में, पर मैंने नहीं देखी तो नहीं देखी। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, साक्षी जी जो कर रहे हैं मैं उनके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने चेक तैयार रखा है। कल मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी को भी कैश दिया है, कि चेक दिया है और कैश दिया है कि जो भी सामान है वो लेके आइए, और वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे बोला कि साथ जाना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ गुरु जी का फरमान, जय माता दी का फरमान, और जय माता दी के फरमान के आगे राजा जी की जान अरबों खरबों बार कुर्बान। तो यहाँ पे जो लंगर हैं, जो मेरे साथ आते हैं, वो मेरे को कहते रहते हैं कि हमारा पैसे डलवाइए, हमें काम बताइए, किसी से भी पूछ लीजिए, खुद जाके पैसे देता हूँ, हर चीज़ का हर चीज़ करता हूँ, हिसाब मैं किसी से लेता नहीं, क्योंकि नंबर 1 जगह पे लंगर लगे हैं। मेरी ये सोच है, जय माता दी ने मुझे बताया है, जहाँ सामान टाइम से पहले बिक जाता है वो कभी गलत नहीं करेंगे। जहाँ भी लंगर चल रहा है वो नंबर 1 पे चल रहा है, वो मुझे सारा हिसाब भेजते हैं, मैं ऐसे ही कूपन रख के देता हूँ, एक दोबारा कूपन
फ़ोन यूज़ नहीं करता। और मैं साक्षी जी से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी मेरी औकात है, जितनी जय माता दी कर सकते हैं, उनके पास जब भी टाइम हो हमें बुलाएं, मैं उनको चेक देना चाहूँगा। जय माता दी। आम आदमी पार्टी को एक बोली में मैंने पैसे दिए भी है कि आम आदमी पार्टी को पैसे दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने मुझे कहा ऐसे हम पैसे रिसीव नहीं कर सकते, कोई वरिष्ठ आदमी आएगा तो वो आपसे पैसे लेगा। तो मैंने उन्हें कहा है इस जगह पे जाके आप सामान ले सकते हैं। देखिए हर जगह करियाने, देखिए मैंने पहले करियाने वाली दुकानों पे भी लंगर लगाए हुए थे, शर्मा जी स्टोर और यहाँ MFC स्टोर, जितना मर्जी लो। देखो मैंने जो लंगर लगाए, मुझे ये सिखाया गया कि लंगर लगाते हैं तो जितना मर्जी खाएँ, जितना मर्जी पिएँ और जितना मर्जी घर ले जाएँ, मना नहीं होती, जितनी बारी मर्जी आए। आप किसी भी दुकान पे जाके पूछ सकते हैं, किसी भी जगह कि लंगर जितनी बारी मर्जी आए, जो मर्जी खाए, मैंने मना नहीं किया। पर लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया। पिकनिक स्पॉट बनाई, कोई बात नहीं, मैंने मना नहीं किया। काजू बादाम लेके गए, मेयोनीज, हर चीज़ की उन्होंने, मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि जय माता दी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे गुरुजी को। तो सुनिए सर, पहले आंसर, एक आंसर लेने के बाद कहीं मैं जा रहा हूँ क्या? आप पूरे आंसर लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ। आपकी बस होगी जय माता दी की नहीं, 100 और ले आइए, ठीक है? तो प्लीज़ पहले सुनिए। तो मैंने सबको ये लगाया, दुकानदारों ने मुझे कहा सर हमें नहीं पता कि लंगर कितनी देर चलेंगे, हमारी दुकानदारी ख़राब हो रही है, हमारा रश जो है वो ऐसे रश दे के भाग जाता है, इसलिए कूपन सिस्टम किया गया, कार्ड सिस्टम। आप अभी बताइए कि दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कार्ड सिस्टम अभी बंद कर दूँगा। जय माता दी। अब बताइए। पहनते हो सिर्फ मोतियों की माला पहनते हो। देखिए एक बार मैंने सुनी थी किसी राजे की जान किसी तोते में होती है। देखिए मैं इस एक एक मोती में, एक एक हाथ में, देखिए मैं माला नहीं करता। अगर माला मैंने किनने की कोशिश की, अगर माला करता था, मेरे को ध्यान आता था माला अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई, माला कहीं आगे तो नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर आप रब को मानते हैं तो जब तक रब का ध्यान में विलीन नहीं हो जाते तब तक रब नहीं मिलता। तो मैंने इसका एक एक मोती हाथ में पकड़ के ऐसे जय माता दी बोली, कोई बोल नहीं सकता। जमाते 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 जब तक मुझे जय माता दी ने खुद नहीं कहा पुत्र जी मैं आ गई, मांग वर क्या चाहिए, मैंने कहा जय माता। इसमें बाद में आएंगे, लंबी स्टोरी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। जय माता दी बोलिए। जनता ये भी बोल रही है कि पैसे ऐसे बांटे जा रहे हैं, किसी लोड़वंद परिवार की मदद क्यों नहीं? देखिए मेरे, आप देखिए मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, चंडीगढ़ में मैं शुरू से यही काम कर रहा हूँ। लोड़वंद परिवार जो, देखिए मेरे को एक चीज़ का बिलीव है, गुरु नानक देव जी ने करतारपुर से जहाँ से भी लंगर स्टार्ट किया, गुरु रामदास जी ने यहाँ किया, लोग मेरे पास मत आइए, मैं किसी की भी बीमारी पे पैसे नहीं खर्चूंगा। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो खाओगे वो निगलोगे, लगाया पेड़ बबूल का तो शक्कर कैसे होत। इसका मतलब है जो आपने कर्म किए हैं वो आप भुगतोगे। ये अच्छी बात है आप यहाँ भुगत रहे हो, क्योंकि 100 साल की ज़िंदगी एग्जाम्पल है, आगे अरबों खरबों साल का जो नरक, छोड़िए इसमें बाद में आते हैं। जय माता दी। इस नरक की स्टोरियाँ क्यों सुनाएंगे, अच्छी बातें करते हैं। तो पैसे बांट रहा हूँ। देखिए दूसरी बात, मैं किसी को कैश नहीं दूंगा, ना किसी की हेल्प करूंगा, ना हॉस्पिटल। देखिए अनमोल वात्रा जी हैं एक, मुझे पता लगा वो अपने भाई जो अच्छा काम करता, वो मेरा बड़ा भाई है, उनके पास जाइए, वो लुधियाना में है, वो जो ये काम करते हैं उनके पास जाइए। मैं वो काम करता हूँ जो किसी ने ना किया हो, क्योंकि मुझे जय माता दी के मुंह से जय माता दी सुननी है। मैं हर इंसान से कुछ नहीं लेना, मेरी ये सोच है। किसी ने कहा हर किसी के दिल में रब बसता, तो हर इंसान के अगर दिल में रब है तो इंसान को भूख लगी है तो उसके अंदर रब को भी भूख लगी है। मैं ऐसा नहीं है कि इंसान भूखा है तो उसके अंदर के रब का पेट भरा है, मैं अंदर के रब का पेट भर के उससे जय माता दी सुनता हूँ और मेरी रूह को सुकून मिलता है। जय माता दी। मैं एक बात और, मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। मेरी ये सोच है कि आप कहेंगे हम अच्छे काम करते हैं, हम बुरे काम नहीं करेंगे, कोई और आएगा कि उसको दिए मुझे भी दे, अगर किसी ने कुछ गलत किया उसका पाप मुझे लगेगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हो गई सर, बताइए बताइए। जय माता बोलिए। कोई क्वेश्चन मुझे, हर चीज देखिए, आप देखिए मैं आपको एक बात बता दूं फिर से, हर किसी को किसी ना किसी से कुछ चाहिए होता है। मैं जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, ना एक पैसा लंगर का किसी से लिया, ना ही ये कोई NGO है, किसी से एक पैसा नहीं लूँगा। मुझे दिखता है, आप लोग आइए, मैं मना नहीं करता, क्योंकि मुझे दिखा कि कईयों के 1,000 2,000 व्यू है, उन्हें लाखों व्यू मिल रहे हैं। तो आप भाई, अब मैं कोई चैनल भी नहीं खोलूँगा। क्यों? जिसके पास सब कुछ होता है वो चिल्लरों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं जय माता दी के लिए आया हूँ, मैं जय माता दी ही बोलूँगा। मेरे बारे में एक बात याद रखिएगा, मुझे सिर्फ इस दुनिया से जय माता दी बुलवानी है। जिस दिन मेरा ये पूरा हो गया, मैं अपने प्राण खुद त्याग दूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, हर चीज़ कर चुका हूँ, हर चीज़ पा चुका हूँ। जय माता दी। इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा और किसी से प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको प्यार, आप रब से कुछ भी करवा सकते हैं, बस उनका दिल जीतना चाहिए। इस पे बाद में आते हैं। जय माता दी। और कुछ